ज़र्दा तो हर घर में बनता है, पर इस तरह से ज़र्दा बनाएं ये बहुत ही आसान तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी लिया है और इसमें मैंने डाले हैं 4-5 लौंग। डाल के मैंने ढक के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसी स्टेज पे मुझे डालना था कलर, जो कि मेरे से स्किप हो गया है, तो मैं डालूँगी कलर। अब तो कलर को पानी में हल करना है और हल करने के बाद आपने डाल देना है ये देचके वाले पानी में। तो जी, आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को देखा करें पूरा। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। मैं बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो प्लीज़ आपने देखा करें। तो जी, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, जो कि मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब मैं डाला है 1 टीस्पून नमक, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो जी, चावलों को आपने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए भिगो देना है। ये आम चावल हैं जो आम घरों में बनते हैं, मैंने सेला चावल नहीं है, तो ये फिर भी इतने अच्छे और खिले-खिले और मज़े के बनेंगे। तो ये मैंने इसको पकाना है, बस 1 कनी तक मैंने चावलों को छोड़ लेना है। फुल भी कुक होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कम दाम दे लें। तो जी, अब मैंने इसका पानी जो है वो निकाल लिया है। पानी को निकालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिराऊंगी और देचकी को रखूंगी साफ़ करने के बाद चूल्हे के ऊपर। अब इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल, तकरीबन आधी प्याली के करीब, और इसके बाद डालूंगी मैं इलाचियों का मुंह खोल लिया है। खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ, ये मीठे में इलाचियाँ हों तो ज़ायका और खुशबू ही कुछ अलग होती है। तो अब मैंने डाली है चीनी, आधा किलो चावल थे और आधा ही किलो मैंने चीनी डाली है। अब इसमें डालूंगी मैं दूध। दूध मैंने डाला है 1 पाव। आप इस जगह पे पानी भी डाल सकते हैं इसको थोड़ी सी चाशनी को बनाने के लिए। तो मैंने इसको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, मैंने बस इसको मिक्स करना है चीनी को। तो जब ये मिक्स हो जाएगी तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो जी, अब मैंने डाला है जी इसमें कोकोनट, इसका ज़ायका बहुत ही मज़े का आता है, और ज़र्दे में कोकोनट और ड्राई फ्रूट ना हो तो इसका मज़ा ही नहीं। तो जी, अब मैंने इसमें डाल दी है ये कोकोनट। इसका ज़ायका जो है शीरे में बहुत ही मज़े का आएगा और ये थोड़ा-सा गल जाएगा। आजकल वैसे भी ये बहुत ही खुशक है, इसको काटना बहुत मुश्किल है, आप गीला करके भी काट सकती हैं। तो जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉईल किए हुए राइस। जी, तो बॉईल किए हुए चावल मैंने डाल दिए हैं। तो डालने के बाद इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बार-बार मिक्स नहीं करना कि चावल जो हैं ये ना टूटें। तो जी, बहुत ही जगह पे लोग दही के साथ ये मीठा ज़र्दा और मतंजन जो है खाते हैं सुबह के टाइम नाश्ते में। तो जी, आप में की तरफ किस तरह खाते हैं, दोपहर को या सुबह दही में के साथ नाश्ते में खाते हैं? तो जी, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो ईद में भी मोस्टली लोग बनाते हैं और साथ दही बनाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम, जो कि मैंने थोड़ा-सा पानी गर्म किया था और इसमें डाले बादाम, और इसका छिलका जो है वो मैंने उतार दिया था। अब मैंने इसमें डाल दी है किशमिश, वो उसकी डंडियाँ उतार के वो मैंने धो के डाल दी है, और इसको करूँगी हल्के हाथ पे से मैं मिक्स, और इसको दम लगाऊंगी। चावलों को मैंने जब शीरे में डाला है तो मैं इसके ऊपर ढकना नहीं दिया, मैंने ढकना उतार के फुल तेज़ आंच पे इसका पानी जो है वो दूध जो है वो खुशक किया है। खुशक करने के बाद फिर मैं इसको ढक के 5 मिनट दम पे हल्की आंच पे पकाऊंगी और 5 मिनट में ऐसे ही चावलों को पड़ा रहने दूंगी। इससे दम बहुत ही अच्छा आएगा और चावलों का एक-एक दाना जो है खिला-खिला होगा। कोई सा भी आप चावल ले लें, ये नहीं कि आपने सेला लेना है, ये लेना है, वो चावल आप जो आपके घर में आम चावल पकाते हैं वो ही ले लें, तो बहुत ही खिला-खिला और मज़े का बनेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।